अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय नमस्ते। नई वीडियो के साथ एक बार फिर जब तक ये जाम है आप सबका वेलकम हो गया। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फिर आई हसीना दिलरुबा। लेकिन उससे पहले हम रिकैप करेंगे हसीना दिलरुबा की जो रिलीज़ हुई थी 2021 में, जो बहुत ही रोमांटिक और थ्रिलर थी। फिल्म के शुरू में दिखाते हैं एक लड़की कुत्तों को खाया डाल रही होती, तभी पीछे उसके घर में ब्लास्ट हो जाता है और आ जाते हैं हमारे अभिजीत भाई। दुनिया आगे जा रही है पीछे जा रहे, सीधा सीआईडी से पुलिस वाले। अभिजीत भाई लड़की को अरेस्ट कर लेते हैं उसके हस्बैंड के मर्डर के लिए। ये तो हो गई अभी की स्टोरी। अब चलते हैं 6 महीने पहले। जबलपुर में एक लड़का था जिसका नाम ऋषभ था। उसने इंजीनियरिंग की थी जब भी वो बहुत सीधा साधा था। खैर उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी दिल्ली की एक लड़की से जिसका नाम रानी था। बहरहाल शादी हो जाती है। फिर ऋषभ भाई से क्या होता है कि छक्का नहीं लगता। इस बात से बड़ी उदास रानी बाजी हो जाती हैं और अपनी तमाम बातें घर वालों को बोल देती हैं। जब वो घर वालों से बात कर रही होती हैं तो ऋषभ भाई सुन लेते हैं और खफा खफा उनसे रहने लग जाते हैं। फिर क्या था, ऋषभ भाई की जो अम्मा थी उनके बहनोई के भांजे यहाँ पे आ जाते हैं और उनका नाम होता है नील, जो बहुत ही दूर के रिश्तेदार होते हैं। नील भाई ने आते साथ ही नोटिस कर लिया कि रानी बाजी बड़ी लोनली लोनली फील कर रही हैं और उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार की तवज्जो की ज़रूरत है। फिर क्या था, दोनों को मौका मिला और दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लग गए। रानी बाजी जो थी वो खाना बना बना के इम्प्रेस कर रही थी और नील भाई अपनी बॉडी दिखा दिखा के इम्प्रेस कर रहे थे। फिर एक दिन वही हुआ जिसका हमें पहले से डर था। नील भाई को मौका मिला, वो किचन में जाके उनको डांटते हैं और फिर रानी बाजी कहती हैं कि मुझे ऐसा ऐसा दबाया मत करना। फिर उनके साथ समझ रहे हो समझ रहे हो ना। गपागप होने के बाद उनको ख्याल आता है रानी बाजी को कि मैं तो उससे बहुत प्यार करने लग गई हूँ, मैं इसके बिना रह नहीं सकती। और फिर आज वो सोचती हैं कि आज रात के खाने में मैं ऋषभ को सब बता दूंगी कि मैं नील के साथ जा रही हूँ, आपका गुड बाय टाटा हो चुका है। और ये सोचते ही वो बोलने लग जाती हैं कि ऋषभ मुझे आपके साथ नहीं रहना। खाना खाते साथ ये बताती हैं, लेकिन उसी के सेकेंड डे नील भाई अपना सामान लेकर चले जाते हैं और रानी बाजी का हो जाता है। फिर रानी बाजी को ख्याल आता है कि मेरे पास ऋषभ के अलावा कोई बचा ही नहीं, इसलिए वो रानी बाजी जो है ऋषभ भाई से माफ़ी मांगने लग जाती हैं। कभी गिर के माफ़ी मांगती, कभी चोट लगा के माफ़ी मांगती हैं, लेकिन ऋषभ भाई पिघलते ही नहीं हैं। फिर रानी बाजी को ख्याल आता है कि क्यों ना मैं मर के दिखाऊँ। मरने की कोशिश करने लगती हैं कि ऋषभ भाई को ऊपर रहम आया था और फिर दोबारा एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। माफ़ करके वो आके चल ही रहे होते हैं। फिर एक दिन ऋषभ और रानी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं कि सिग्नल पे गाड़ी स्टॉप करते हैं कि साइड पे एक बाइक आके रुकती है जिसमें नील बैठा होता है। रानी बाजी को गुस्सा आता है, वो गाड़ी से उतरते साथ ही नील भाई की बाइक का शीशा तोड़ देती हैं और शीशा तोड़ने के बाद गाड़ी में आके बैठ जाती हैं। नील ज़रा तंज़िया अंदाज में ऋषभ से बोलता है कि मेरी बाइक पे जगह खाली है, इनसे पूछें बैठेंगी क्या। ऋषभ को बड़ा गुस्सा आता है। ऋषभ जो है अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा देता है, भागता है और गाड़ी से इसको हिट कर देता है। खैर नील बड़ी अपनी जान बचा कर आगे निकल जाता है। गाड़ी ने बाइक को हिट किया था इसलिए गाड़ी ख़राब हो जाती है। एक जगह खड़े होकर मैकेनिक के पास वो लोग गाड़ी बना रहे होते हैं कि एक दूसरे को देखते हैं और प्यार आ जाता है। प्यार आने के बाद रानी जी को पता चलता है, कभी छक्का कभी चौका, कभी छक्का कभी चौका। उसके बाद वो खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। अभिजीत मुसलसल रानी भी प्रेशर डाल रहे होते हैं कि कबूल कर लो कि तुमने ऋषभ का मर्डर किया है, लेकिन रानी जी टस से मस नहीं होती हैं और उनका प्रेशर बर्दाश्त कर रही होती, कभी जुल्म बर्दाश्त कर रही होती, उनका टॉर्चर बर्दाश्त कर रही होती। लेकिन एंड टाइम तक अभिजीत सावंत को यही लगता है कि रानी ने मर्डर किया है ऋषभ का। अभिजीत ने भी लैब डिटेक्टर का टेस्ट करने का फैसला किया और लैब डिटेक्टर मंगवाया। टेस्ट करने की कोशिश की, टेस्ट करने में वो कामयाब हो गया और रानी जी क्लियर हो गई। टेस्ट करने के बाद पता चला कि हमें केस को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन का टाइम अभिजीत को दिया गया था। उसके बाद वो केस क्लोज कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अभिजीत को दिल में ये था कि रानी ने लाजमी अपने मियाँ का कत्ल किया है। कुछ टाइम बाद अभिजीत का ट्रांसफ़र हो जाता है। वो ट्रेन में वेट कर रहा होता है स्टेशन में देखता है तो वो एक बुक होती है जो बुक बड़ी अहम होती है, जो सब बुक पढ़ रहे होते हैं। उस बुक में वो लिखा स्टोरी पढ़ रहा होता है तो उसको पता चलता है कि जी सारा केस ही उल्टा है। ये बुक रानी और ऋषभ की फेवरेट स्टोरी थी जो अभिजीत पढ़ रहे होते हैं। अभिजीत पढ़ते पढ़ते उनको लगता है कि हाँ जी सारी कहानी उल्टी है और फिर दिखाते हैं कि उस दिन ऋषभ जो है जल्दी घर आ जाता है। जब घर आता है तो वो नील और रानी को बात करते हुए देखता है। रानी कहती है कि मुझे ये परेशान करने आया है और नील ये कहता है कि मेरे पास की बहुत सारी वीडियो और पिक्चर्स हैं जो मैं लीक कर दूँगा, वायरल कर दूँगा। ये सुन के ऋषभ भाई को गुस्सा आता है। वो नील को गुस्से से मारने लगता है कि नील उसका गला दबाने लग जाता है। इतनी देर में रानी बाजी किचन से कोई भारी सामान लेके आती हैं और उसके सर पे मार देती हैं। फिर रानी और ऋषभ देख रहे होते हैं कि नील के सर से बहुत तेज़ी से खून बह रहा है और उसका खून बहता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा।
रानी घबरा के बोलती है ऋषभ को कि भाई मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऋषभ कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस आदमी के लिए जेल जाने नहीं दूंगा। ऋषभ को दिलीप पंडित की वही बुक का सीन याद आ जाता है और फिर वही कहता है रानी से कि जो मैं कहता हूँ वही करते जाओ। ऋषभ भाई अपने सारे कपड़े उतार कर नील को पहनाते हैं और नील के कपड़े खुद पहन लेते हैं। फिर ऋषभ जो है नील का हाथ काटता है और अपना भी हाथ काट देता है। कुछ भी शुरू में जो सीन दिखाया था कि वो लड़की कुत्तों को खाना डाल रही होती है, इसी तरह वो लड़की बाहर चली जाती है और गोश्त लेके कुत्तों को खाना डाल रही होती है कि पीछे से बम ब्लास्ट हो जाता है। रिमेंबर दिस वन। खैर एनीवे, यही स्टोरी को आगे लेके चल रहे होते हैं। ऋषभ जो है घर के अंदर आग लगा के पीछे से चला जाता है और लोगों को ये लगता है कि ऋषभ मर गया है, कहने को वो नील की लाश होती है। दिखाते हैं वो दरिया क्रॉस करके चला जाता है और दरिया में डूब जाता है। फिर करंट सीन में दिखाते हैं कि रानी बाजी ट्रेन में से उतर के कहीं जा रही होती हैं कि पीछे से ऋषभ भाई आ जाते हैं। इन शॉर्ट उन्होंने अपने इश्क और मोहब्बत को बचाने के लिए अपने हाथ की कुर्बानी दे दी होती है और रानी बाजी को अपने दिल और दिमाग से जीत लिया होता है। ये थी हसीन दिलरुबा की इस कंप्लीट स्टोरी जो मैंने बहुत शॉर्ट करके आप लोगों को बताई है, लेकिन मैंने मेन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा कि आपको स्टोरी समझ में आए। एनीवे, अब हम चलते हैं फिर आई हसीना दिलरुबा की तरफ। फिर आई हसीना दिलरुबा के ऑफिशियल टीज़र में दिखाते हैं कि अभिजीत रानी को बोलते हैं कि एक बार फिर मिल गए हम, शायद भगवान भी यही चाहता है कि इंसाफ हो। और वहाँ पे ऋषभ रानी को बोलते हैं मैं तेरी हर जिद मान लूँगा लेकिन कोई तीसरा ना आए। लेकिन तीसरा ना है ऐसा हो सकता है। वहीं पे दिखाते हैं सनी कौशल की एंट्री, वो भी रानी के साथ। मुझे ये लगता है कि इस पार्ट में रानी बाजी सुधरी होंगी, लेकिन डर इस बात का है कि ऋषभ ने पहले पार्ट में अपना हाथ काटा था और इस पार्ट में पता नहीं वो अपना क्या क्या काटेगा। ऑफिशियल टीज़र में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि अभिजीत बोलता है रानी से कि मुझे लगता है कि आपको कोई ढूंढ रहा है। तो रानी पूछती है कौन, तो दिखाते हैं कि नील का चाचा जो पुलिस में है और वो उसको ढूंढ रहा है काफ़ी टाइम से। फिर आई हसीना दिलरुबा की कहानी बहुत ज़्यादा औसम दिख रही है मुझे और रोमांटिक भी दिख रही है। इसमें एक एंट्री हुई है नील के चाचू की जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो यकीनन बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाले हैं रानी बाजी को। और सबसे अहम बात जो ये 3 तिगाड़ा काम बिखारा सनी कौशल की एंट्री है, वो भी बड़ी धमाकेदार होने वाली है। 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स में आ रही है फिर आई हसीना दिलरुबा। पॉपकॉर्न लेके तैयार हो जाएं, स्क्रीन के सामने बैठ जाएं और नेटफ्लिक्स की अगर किसी को स्क्रीन चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और राय अपनी ज़रूर दीजिए। अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।